एहतजाज खत्म होते ही पूरा पाकिस्तान खुल गया। शहर इक़्तिदार में मामूलात ज़िंदगी बहाल। डी चौक और अतराफ की सफाई सुथराई का ऑपरेशन मुकम्मल। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं। फैज़ाबाद के मकाम पर लगी तमाम बंदिशें खत्म। तमाम बस टर्मिनल्स भी खुल गए। 26 नंबर पॉइंट और श्रीनगर हाईवे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। 26 नंबर पुल और फतेह जंग रोड से भी रुकावटें हटा दी गईं। पिशावर रोड, संगजानी टोल प्लाजा, कटी पहाड़ी, मारगला एवेन्यू भी खुल गए। ईरान एवेन्यू और E11 से रुकावटें हटाने का सिलसिला जारी। पुराने मारगला रोड से भी कंटेनर्स हटाने का अमल मुकम्मल। इंटरचेंज के मकाम पर लगाए गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। मरी रोड को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में होते ही पुलिस वापस रवाना। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। लाहौर में 4 रोज़ की बंदिश के बाद मेट्रो बस ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल। तमाम मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। PTI के 954 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। इन शरपसंदों से 39 इकसाम का असलहा बरामद हुआ। 27 अहलकारों को गोलियां लगीं। 26 नंबर चुंगी, G10 और दीगर इलाकों में सीधे फायर किए गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सूबे के सरकारी वसाइल को इस एहतजाज में इस्तेमाल किया गया। 25 लाख शहरी अपने घरों में महसूर होकर बैठ गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, PTI के एहतजाज में शामिल 37 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारा धरना जारी है। बानी PTI की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। ज़रूरी है कि हर वक्त अवाम धरने में हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा लीडर नाजायज़ केसेस में जेल के अंदर है। हम पर जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। 2.5 साल से हम पर जुल्म जबर किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत मातम की बजाय जश्न मना रही है। जुल्म और जबर के बाद अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जदीदियत की नई मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान PTI एहतजाज का जिक्र। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल KP को बात करने से रोक दिया। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि PTI एहतजाज के मामले पर आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबरा आईनी बेंच ने कहा कि जो मामला सिरे से सामने ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानी जीत गए। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। रेंजर्स के ऑफिसर्स और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने डी चौक में ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर दाखिला का CDA को सड़कों की फौरी सफाई का हुक्म। शरपसंदों के हमलों से इमारतों तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सड़कों से रुकावटें हटाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में मुजाहिरीन के ना निकलने पर खुश। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशियाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। PTI के एहतजाज से होने वाले नुकसानात पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वफ़द के एजाज़ में इशाया। वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 15 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक जामिया ताउन के रोड मैप और वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। ई-कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी एक्रीडेशन के शोबे में ताउन होगा। 2 तरफा तिजारत के कस्टम्स के एदाद शुमार की तबादले पर भी इत्तेफाक।
बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदों पर फौरी अमल यकीनी बनाने का आज़म, कहा दो तरफ़ा ताउन तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान के जिला पशीन में कबायली जरगे का इनेकाद, गवर्नर, वजीर आला, कोर कमांडर, IGFC की शिरकत। शिरका ने अमायतीन और खवातीन समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से मुलाकात की। गवर्नर बलूचिस्तान का कहना है जिरगों के जरिए अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। कमांडर बलूचिस्तान कोर ने कहा मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पंजाब सोसाइटी ऑफ अमेरिका के 134 रुकनी सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा। वफ्द के अरकान ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्री कहते हैं बेहतरीन इंतजामात और शानदार मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी का आगाज। लेबनान में जंगबंदी का नफाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइल और हिजबुल्ला ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। अगले 60 दिनों में लेबनानी फौज अपनी सरजमीन का कंट्रोल संभाल लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले इसराइल ने हिजबुल्ला को दहाइयों पीछे धकेल दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के साथ बराह रास्त बातचीत पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की टीम के चंद अरकान किम जोंग के साथ बराह रास्त राबते के तरीके को देख रहे हैं। अमरीकी सिफारती कोशिशों का मकसद शिमाली कोरिया के साथ कशीदगी कम करना है। शिमाली कोरिया ने अमरीकी सदर जो बाइडन की मुज़ाकरात की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था। सऊदी काबीना ने माली साल 2025 के लिए 315 अरब डॉलर्स की बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान का कहना है कि मजमूई अखराजात का तखमीना 1.285 ट्रिलियन रियाल है। बजट में खसारे का हजम 26 अरब डॉलर्स बनता है। वियन 2030 के मंसूबों पर अखराजात में इजाफा किया जाएगा। सऊदी अरब में 4 लाख मुलाजमतें दी जाएंगी। खबर आपको दें, बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। बानी PTI की 9 मई की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। फैसला महफूज हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर यह फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है।